इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हम पे प्रेशर है। हमें कहा जाता है कि इस तरह के फ़ैसले ना करें या ऐसे फ़ैसले करें, या हम पे दबाव डाला जाता है कि फ़ैसले जो हैं वो लेट करें या जल्दी करें, या अदालतों में किस जज के पास कौन सा मुकदमा लगना है। ज़ाहिर है कि इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रेशर में आके वो कहते हैं कि हमसे करवा रहे हैं, तो यही बातें वो कर रहे हैं और इन्हीं बातों के ऊपर वो दरख्वास्त लिख के सुप्रीम कोर्ट से जवाब चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी मसला है। सियासी मसला इसलिए है क्योंकि यही जजेस, मतलब इसी तरह की कोर्ट्स, ये सारे कभी नज़रिया ज़रूरत के तहत या कभी ये कह के कि हम जी इस मुल्क के अंदर एक असूल के ऊपर चलना चाहते हैं, और अपने अपने टाइम पे जब भी इनके ऊपर कोई उफ्ताद पड़ती है या इनके जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं होते हुकूमत में, तो उस वक्त इनको और असूल याद आते हैं। और जब इनके अपने लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जैसे साकिब निसार के ज़माने में इमरान खान मौजूद थे, या इफ्तिखार चौधरी जो हैं उनके ज़माने में मुशर्रफ जो थे, वो परवेज़ मुशर्रफ उनके वो अगेंस्ट हो गए थे। तो इनकी हुक्मरानों के साथ चपकलिशें चलती रहती हैं और या उनकी दोस्तियां चलती रहती हैं। तो हमने जो जुडिशरी का आज तक जो देखा है अभी रोल, उसके अंदर वो एक सियासी तौर पे हमें काम करते नज़र आते हैं। उनका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ नज़र आता है। हमें नहीं लगता कि जुडिशरी इस मुल्क के अंदर जो है वो कभी भी सियासतदानों या सियासत से अलहदा हुई है। हम सिर्फ बाकी इदारों की बात करते हैं। लोग कहते हैं जी फ़ौज को सियासत में आना चाहिए, हम सबसे ज़्यादा कहते हैं, हम बराबरी बॉडी ये कहती है कि फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हम इसको सबूत के तौर पे क्या करते हैं कि हम कोई अमल दखल रखते भी नहीं हैं उनके साथ। हमारे पास जब भी कोई इस तरह की कोई आई है अपॉर्चुनिटी, हमने कभी अवेल नहीं की, हमने कभी बूट पॉलिश नहीं की है, ना कभी करेंगे। लेकिन ये लोग तो ये करते हैं। तो जब बाकी इदारों की आप बात करते हैं कि जी बाकी इदारे सियासत में उनका रोल है, तो जुडिशरी का भी रोल है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जजों ने जिस तरह के फ़ैसले दिए हैं, उन फ़ैसलों के अंदर बहुत बड़े बड़े आपको ऐसे मामलात नज़र आएंगे जो खालिस्तन सियासी मामलात हैं। आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से ही अगर शुरू कर लें, वैसे तो उनसे पहले से भी ये हो रहा है, नज़रिया ज़रूरत तो उनसे बहुत पहले ये स्टार्ट हो गया हुआ था। अब इस टर्म की इस्तिलाह भी पड़ चुकी हुई थी, यानी इस्तिलाह ये आम हो चुकी हुई थी, कॉइन कर दिया गया था इस टर्म को कि नज़रिया ज़रूरत। लेकिन उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हमने देखा कि बाकायदा जुडिशरी ने जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो अपना किरदार अदा किया, वो सबको मालूम है। उन्होंने उनको जो फांसी दी, उसका जो हुक्म दिया गया, आज पता चल गया है कि वो उनका ट्रायल ठीक नहीं हुआ था। तो इस तरह आपको समझ आ जानी चाहिए कि जुडिशरी हमेशा से सियासी मामलात में जो है उसका अमल दखल रहा है। तो मैं इस मामले को इसलिए भी सियासी समझता हूँ क्योंकि एक दफ़ा फिर इस मुल्क के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है, जो भी चाहे बुर्जुआ ये एक पार्टीज़ हैं, यानी बुर्जुआ का मतलब होता है कि ये वो लोग हैं जो कि इस मुल्क के अंदर अमीर दौलतमंद तबका है, और ये लोग जो हैं ये इस मुल्क को चला रहे हैं, अपने लिए चला रहे हैं, हमारे लिए नहीं चला रहे। हमारे 24 करोड़ आम पाकिस्तानी जो हैं मेरे समेत, उनके लिए मुल्क नहीं चल रहा। ये मुल्क 1 करोड़ लोगों के लिए चल रहा है सिर्फ, जो बाकी 25 करोड़ में से जो 1 करोड़ बच्चे मतलब जो बच जाते हैं। तो ये इन सब लोगों के लिए अगर मुल्क चल रहा है तो ऑफ कोर्स इसीलिए चल रहा है ना क्योंकि ये सारे अदारे इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर ये एक धड़े के साथ ना खड़े हों तो वो धड़ा जो है वो ज़मीन पे गिर जाए, क्योंकि उस वक्त वो धड़ा कमज़ोर होता है, ये उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। और दूसरा धड़ा जो है जो ताकतवर होता है, उसके अगेंस्ट और उसके फेवर में भी जुडिशरी भी होती है डिवाइड, और बाकी इदारे भी डिवाइड होते हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान सिर्फ हमारा होता है। हम ना इनके साथ होते हैं ना उनके साथ होते हैं, हम इनका तमाशा देख रहे होते हैं, हम सिर्फ खेल देख रहे होते हैं। यानी ये सब जो है ये स्टेडियम में खेल रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, और हम जो है स्टेडियम में बैठे हैं। हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमारा किरदार ही नहीं है स्टेडियम में जो है जो खेल हो रहा है उसके अंदर हम भी कोई अपना पार्ट प्ले करें। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उस गेम के साथ सिवाय इसके कि हम उसको देख सकें। बिल्कुल इस तरह हमारे साथ किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत में ना आम लोग आ सकते हैं, ना सियासत के अंदर वो लीडर बन सकते हैं, ना ही वो पार्लियामेंट में जाने का ख्वाब भी देख सकते हैं।
تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے نا، ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں ہر وقت کہ دیکھیں جی کس کی بات کریں، یہ آپس میں لڑ رہا ہے، یہ وہ لڑ رہا ہے، ایسے لڑ رہا ہے، ارے وہ وہاں گیا وہ وہاں گیا، ایسے جیسے ہم چڑیا گھر میں جا کے جانوروں کو دیکھتے ہیں یا ہم جا کے عجائب گھر میں عجوبوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم ان کو دیکھنے کے اسپیشلی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ٹی وی پہ سارا دن، سوشل میڈیا پہ سارا دن ان کی خبریں لگتی ہیں اور ہم ان خبروں پہ تبصرے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خبریں بنائیں اور یہ ہم پہ تبصرے کریں، یہ جو امیر لوگ ہیں، لیکن ہم ان پہ تبصرے کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ حکمران یہ ہیں، کیونکہ حکومت یہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب تک یہ ایسے چلتا رہے گا، یہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں تمام ادارے انوالو رہیں گے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا، انوالو رہیں نہ رہیں، ہم تو حکومت میں ہی نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ تمام ادارے ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ یاد رکھیں کہ جو طاقت، شہرت، دولت ہوتی ہے نا، اس کے بہت سارے ساتھی بن جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے تمام اداروں میں لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہو کے کوئی اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے اور اپنے فائدے اٹھاتا ہے۔ لیکن جب عام لوگ حکومت میں آتے ہیں تو اس کے بعد یہ عام لوگ ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیتے کسی کو، کیونکہ یہ 24 کروڑ لوگ چلائیں گے اس ملک کو، 1 کروڑ نہیں چلائیں گے۔ اور وہ جو 1 کروڑ ہوں گے وہ بھی چپ کر کے بیٹھیں گے پھر، کیونکہ ہم بتائیں گے کہ ملک کیسے چلنا ہے۔ تو ہم کسی ادارے کو ایک خاص حد سے زیادہ آگے جانے نہیں دیں گے، کیونکہ پاور ہمارے پاس ہوگی، ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہوگی، ہمارے پاس ووٹ کی پاور بھی ہوگی، ہم منظم ہوں گے پورے پاکستان کے اندر، ہم حکومت کرے ہوں گے قانونی طور پہ، کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکے گا، ہم جو چاہے اس ملک کے لیے کریں گے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری فائلیں نہیں ہوں گی ان کے پاس، کیونکہ میری بھی فائل نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر میری فائل ان کے پاس ہوتی تو آج میں سیاست نہ کر سکتا، کیونکہ دیکھیں میں نے کوئی ایسا قبضہ گروپ کے ساتھ کوئی کام کیا ہو، یا میں نے اقتدار سے پہلے یا اقتدار کے بعد کوئی بڑے بڑے گھر بنائے ہوں، یا میں نے کوئی اربوں روپیہ اکٹھا کیا ہو، یا میں نے اقتدار میں آنے کے بعد توشہ خانہ سے پیسے لیے ہوں، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، اور اس لیے میری کوئی فائل بھی نہیں ہے۔ اور میری جو ذاتی زندگی ہے اس میں میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا۔